हेलो फ्रेंड। कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम कवर करेंगे भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई के क्या क्या माध्यम है, किस किस माध्यम से दोस्तों भारत के अंदर सिंचाई की जाती है और किस किस उपकरण के द्वारा दोस्तों भारत में सिंचाई के स्रोत माने जाते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में कुल कृषि भूमि की है दोस्तों, जो भारत के अंदर जो कुल कृषि की जो भूमि है दोस्तों वो कितनी है। 55.6% भाग पर दोस्तों सिंचाई सुविधा प्राप्त है। केवल कितने दोस्तों 55.6 भाग पर सिंचाई की दोस्तों सुविधा जो प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के पास भारत का लगभग 22.5% भाग सिंचित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के पास दोस्तों कितना है, उत्तर प्रदेश के पास भारत का दोस्तों जो भारत का टोटल जो भाग है भारत का दोस्तों उसके उसमें से दोस्तों 22 पॉइंट या कह सकते हो आप 22.5% भाग दोस्तों जो सिंचित क्षेत्र है वो किसके पास है, केले उत्तर प्रदेश के पास है। किसके पास दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास 22.5% भारत का जो कृषि क्षेत्र है दोस्तों, सिंचित क्षेत्र है वो किसके पास है, केवल भारत के उत्तर प्रदेश में। 31% भाग दोस्तों क्या है, 31% भाग पर दोस्तों भारत के जो क्या है वह नहरें है। दोस्तों भारत का जो टोटल भाग है दोस्तों उसमें से क्या है दोस्तों 31% भागों पर क्या है दोस्तों, 31% भागों पर दोस्तों हमारी नहरें है। 58% भाग दोस्तों कुएं और नलकूपों से दोस्तों सिंचाई की जाती है। 58% भागों पर कुओं तथा नलकूपों से सिंचाई की जाती है। 5% भाग दोस्तों जो तालाब एवं अन्य संसाधन से सिंचाई की जाती है। भारत के जो 5% दोस्तों जो भाग है वह क्या है, तालाब और अन्य संसाधन से दोस्तों सिंचाई की जाती है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मज़ेदार वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपकी उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुआं तथा नलकूपों द्वारा दोस्तों, कुआं तथा नलकूपों द्वारा किस किस राज्य के अंदर दोस्तों सिंचाई की जाती है। सबसे पहले क्या था दोस्तों, यूपी। उसके बाद पंजाब, तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर कुओं तथा नलकूपों के द्वारा दोस्तों सिंचाई की जाती है। जिस दोस्तों जहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों, कहाँ पे, जहाँ पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है वो क्या है, दक्षिण भारत में दोस्तों क्या है, दक्षिण भारत के अंदर जो सिंचाई का जो मुख्य संसाधन माना जाता है वो क्या है दोस्तों, तालाब माने जाते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, नहरों द्वारा जो सिंचाई के जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं, जो मुख्य दोस्तों जहाँ पर मुख्य जो उपकरण माना जाता है, जो नहर मानी जाती है दोस्तों जहाँ पर सिंचाई के लिए, वो कौन कौन से राज्य है दोस्तों, वह है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नदी घाटी परियोजना से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। पिछली बार दोस्तों एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नदी घाटी परियोजना से देखने को मिले थे। इसलिए दोस्तों मैं नदी घाटी परियोजना को दोस्तों किस राज्य में है, किस नदी पर है दोस्तों बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान के साथ समझे। चलो दोस्तों पहला देखते हैं। पहला है दोस्तों भागड़ा नांगल परियोजना। भागड़ा नांगल परियोजना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और 95% दोस्तों भागड़ा नांगल परियोजना ही पूछी जाती है। दोस्तों ये किस नदी पर है दोस्तों, ये सतलज नदी पर है। भागड़ा नांगल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों, ये सतलज नदी पर है। दोस्तों ये कहाँ पर पड़ते आई है दोस्तों, हमारा पंजाब, हरियाणा और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दोस्तों राज्य में पड़ती है। चलो दोस्तों इसके बाद क्या है, हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों कहाँ पर पड़ती है, ये दोस्तों ये हमारी महानदी पर है। और दोस्तों ये कहाँ पर है महानदी, दोस्तों ये है उड़ीसा में। उसके बाद क्या है दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, यह पड़ती है हमारी कृष्णा नदी पर। और दोस्तों ये कहाँ, कृष्णा नदी दोस्तों किस राज्य में है दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद क्या है दोस्तों, काकरापारा परियोजना दोस्तों क्या है दोस्तों, यह ताप्ती नदी पर पड़ती है दोस्तों, ये कहाँ पर है, गुजरात में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह दोस्तों कहाँ पर है, यह सतलज व्यास पे है दोस्तों, सतलज और व्यास नदी पर पंजाब और राजस्थान के अंदर पड़ती है। उसके बाद क्या है दोस्तों, रिहंद परियोजना, ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये रिहंद नदी पर पड़ती है। ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई दोस्तों दिक्कत हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद क्या है दोस्तों, टीटरी बांध परियोजना, ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, यह है दोस्तों भागीरथी नदी पर पड़ती है। यह कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में है।
उसके बाद क्या है दोस्तों, माता टीला बांध परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये बेतवा नदी पर पड़ती है दोस्तों। माता टीला बांध परियोजना दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके लिख लीजिए। माता टीला बांध परियोजना दोस्तों यह कहाँ पर पड़ती है, ये दोस्तों ये हमारी बेतवा नदी पर पड़ती है और दोस्तों यह यूपी व एमपी में पड़ती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामगंगा परियोजना, ये कहाँ पर है दोस्तों, रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नदी पर दोस्तों एमपी और महाराष्ट्र में पड़ती है। राजघाट बांध परियोजना, यह दोस्तों कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये बेतवा नदी पर पड़ती है, एमपी और यूपी में पड़ती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजघाट परियोजना। अगला है दोस्तों सरमती परियोजना, यह सरमती नदी पर पड़ती है दोस्तों, और ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, दुर्गापुर बैराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना। दुर्गापुर बैराज परियोजना दोस्तों कहाँ पर पड़ती है, दामोदर नदी पर पड़ती है। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद क्या है दोस्तों, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोनों को दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, ये दोस्तों ये बेतवा नदी पर पड़ती है, और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है दोस्तों, भारत के प्रमुख जल प्रांत, दोस्तों कुछ भारत के प्रमुख जल प्रांत दिए गए हैं और दोस्तों वे किस नदी पर है दोस्तों, इसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं आगे। दोस्तों एक तरफ तो दिए गए जल प्रांत और इधर दिया गया दोस्तों नदी का नाम। कौन सा जल प्रांत किस नदी पर पड़ता है दोस्तों, पहला है जोग जल प्रांत, ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, शरावती नदी पर पड़ता है। धुआंधार जल प्रांत कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, नर्मदा नदी पर पड़ता है। पुनासा जल प्रांत कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये भी दोस्तों हमारा नर्मदा नदी पर पड़ता है। चूलिया जल प्रांत कहाँ पड़ता है दोस्तों, चंबल नदी पर पड़ता है। गौतम धरा दोस्तों जल प्रांत कहाँ पड़ता है, या दारू पर पड़ता है। मोतीझरा जल प्रांत कहाँ पड़ता है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी पर पड़ता है। उसके बाद क्या है, शिव समुद्रम जल प्रांत दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है, ये हमारा कावेरी नदी पर पड़ता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, नदी जल विवाद दोस्तों, कौन सा जल विवाद किस नदी का दोस्तों, कौन सा जल विवाद किस किस राज्य के बीच है दोस्तों, इस बारे में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों पहला देखते हैं कावेरी नदी जल विवाद। दोस्तों जो कावेरी नदी जल विवाद है दोस्तों किस किस राज्य के बीच चल रहा है दोस्तों, ये चल रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पांडुचेरी। दोस्तों जो कावेरी नदी जल विवाद है दोस्तों ये कहाँ पर है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडुचेरी है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कृष्णा नदी जल विवाद, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। कृष्णा नदी जल विवाद क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों रावी व्यास नदी जल विवाद, ये किस किस राज्य के बीच में दोस्तों, ये हरियाणा, पंजाब व राजस्थान। उसके बाद क्या है दोस्तों बेतवा नदी जल विवाद, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेतवा नदी जल विवाद दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये किस किस राज्य के बीच में है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य के बीच में है। सोन नदी जल विवाद दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस किस राज्य के बीच है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच में है। उसके बाद क्या है दोस्तों अपर यमुना नदी जल विवाद, ये किस किस राज्य में है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा हरियाणा है, राजस्थान है एवं यूपी, इनके अंदर दोस्तों अपर यमुना नदी जल विवाद चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।